नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं टाटा म्यूचुअल फंड्स के टाटा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी मिड एंड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स को। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 8 अप्रैल 2024 को, क्लोज होने वाला है 22 अप्रैल 2024 को और ये स्कीम कंटिन्यूअस परचेस के लिए रीओपन होगी 30 अप्रैल 2024 को। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है और इसका मतलब ये है इस एनएफओ के अंदर उसके बेंचमार्क इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स में जितने वेटेज में इन्वेस्टमेंट हुआ है, बिल्कुल वही स्टॉक्स में वही वेटेज में इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में भी होने वाला है। इसे कहते हैं इंडेक्स फंड और इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी मिड एंड स्मॉल हेल्थ केयर टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड मिड एंड स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक्स में जो भी हेल्थ केयर सेक्टर के स्टॉक्स है वहां पर इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इस इंडेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं, मतलब कि निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप के जो भी 400 स्टॉक्स होते हैं उसमें से हेल्थ केयर सेक्टर के टॉप के 30 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में होने वाला है। तो इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज की बात करें तो टॉप पर है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड 14.26%, उसके बाद है लुपिन लिमिटेड 9.19%, फिर अरोबिंदो फार्मा लिमिटेड 7.21%, अल्केम लेबोरेटरीज 5.84%, उसी तरह से फोर्टिस हेल्थ केयर, इप्का लेबोरेटरीज, मैनकाइंड फार्मा, लॉरस लैब्स, एबॉट इंडिया, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। ऐसे 30 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट इस इंडेक्स के अंदर होता है। अब बात करेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स ने पिछले एक साल का टोटल रिटर्न दिया है 66.63%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 21.78% और सिंस इंसेप्शन यानी कि 19 साल का टोटल रिटर्न है 21.33%। तो दोस्तों, अगर आप भी इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन स्टॉक्स है मिड कैप एंड स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक्स, जिसकी वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है और रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं। और दोस्तों, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर अलग अलग सब सेक्टर भी हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, डायग्नोस्टिक्स, इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह। तो अब बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स के इक्विटी और इक्विटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, एंड 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर कपिल मेनन। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। मिनिमम एडिशनल परचेज आप कर सकते हैं 1,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में, और मिनिमम रिडम्पशन आप कर सकते हैं 500 रुपए से। इस स्कीम में SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है, और ऑप्शन में ग्रोथ एंड डिविडेंड, उसमें भी पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, और एग्जिट लोड में यूनिट अलॉटमेंट से 15 दिन के अंदर कुछ भी रिडम्पशन स्विच किया तो 0.25% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 15 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन है इक्विटी, और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस एएमसी की एप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी एमवी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप फंड्स बाजार के जरिए इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी। उस लिंक से बहुत आसानी से आप अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू टाटा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आपको इस जानकारी में कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।